Hello everyone, welcome to my channel. My name is Siddhant Gupta and today we will discuss about quadrilaterals. तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल भी एक ऐसे टाइप का पॉलीगन है जो फोर साइड्स हैं, जैसे ट्राइंगल था 3 साइड, पेंटागन होता 5 साइड, ऐसे क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स। अब इसके फिगर मैंने यहाँ कुछ बनाई हुई है, कुछ ऐसा दिख जाता है। इसके अंदर यहाँ पर लिखे हुए हैं एलिमेंट्स 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। 4 वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर्स, तो इसके हमारे पास हैं 4 कॉर्नर्स A, B, C, D। इसकी नेमिंग हम इसी तरह कर देंगे A, B, C एंड D। इसके बाद हमारे पास एंगल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जो वर्टिसेस होंगी वहीं पे एंगल्स होंगे। एंगल A, अब एंगल A का एक और नाम अगर मैं पूरा लिखना चाहूँ तो DAB और BAD। ये हमने एंगल्स टॉपिक में डिस्कस कर लिया था कि हाउ टू राइट द नेम। अगर किसी को डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। D और एंगल ADC। सिमिलरली हमारे पास एक एंगल C और एक है हमारे पास एंगल B। 4 एंगल्स हो गए, 4 वर्टिसेस हो गए। साइड्स इसकी लाइन सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा पॉलीगन है। पॉलीगन इज ऑल मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो कौन कौन सी हमारे पास? AD, DC, BC, AB। AD, DC, BC, AB। 4 साइड्स हो गई। ये मैंने साइड्स के जो लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है वो मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद डायगोनल्स AC एंड BD। 2 डायगोनल्स हो गए। तो हमारे पास इन ऑल ये हमारे सारे एलिमेंट्स हो गए। डायगोनल्स भी हमारे जो ऑपोजिट वर्टेक्स को मीट करके लाइन सेगमेंट बनती है वो हमारे डायगोनल्स होते हैं। अब बात आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर की। पहले हम इंटीरियर और एक्सटीरियर देख लेते हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर के अंदर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जो हमारा पॉलीगन के अंदर का पार्ट है, जितना एरिया ये कवर हो रहा है विद इन द पॉलीगन, वो हमारा इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और इसके आउटसाइड जो है वो हमारा एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि मार्क एनी 2 पॉइंट्स इन इंटीरियर एंड एनी 2 पॉइंट्स इन एक्सटीरियर। तो वो मार्क कर देते हैं। मैं इसके शेडेड पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसमें कोई भी 2 पॉइंट मार्क करूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया X और यहाँ पर मैंने लिख दिया Y, ये हमारे इंटीरियर हो गए। और ये मैंने लिख दिया Z और यहाँ मैंने लिख दिया P, ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर बाहर, इंटीरियर अंदर, और ऑन द साइड हमारे हो गए। जैसे अगर AB पे मैंने कोई मार्क किया है E, या फिर मैंने AD पे कोई मार्क किया है F, तो ये हमारे ऑन द साइड हो गए। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया। इसके बाद आती है नेमिंग। अब नेमिंग कैसे करनी है वो ध्यान से देखना थोड़ा, क्योंकि इसकी नेमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैंने इसको नेम किया हुआ है ABCD। मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिमूव कर रहा हूँ। अभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिमूव कर दिए जो लिखे थे। नेमिंग है ABCD। अगर मैंने A पॉइंट से नेम लिखना शुरू किया है तो मैं या तो क्लॉकवाइज जाऊंगा या एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, बट इसको सीरीज में लिखूंगा कि A B C D। और अगर मैं ऐसे जाऊँ तो A D C B, तो मैंने लिखा A D C B। या फिर अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो A B C D। मेन चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख रहे हो तो आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में आया ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, एंड आपने एक फिगर ड्रॉ करी क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड, आपने लिखा PQRS, इस तरह लिखा। अब जब भी आपका टीचर चेक करेगा तो आप, टीचर ने मान लिया आपको Q से शुरू किया, अब Q से नेमिंग शुरू करी तो या तो वो ऐसे जाएगी या फिर ऐसे जाएगी या जाएगा, जो भी होगा आपका टीचर। तो मेन चीज़ ये है कि वो ये देखेंगे कि
आपका सीरीज में आ रहा है या नहीं। अगर आप इस साइड गए तो QPRS ये आना चाहिए था नाम, QPRS। और अगर इस साइड गए तो QSRP, QSRP। आपका या तो ये नाम हो सकता है या ये नाम हो सकता था अगर Q से शुरू हुआ। ओरिजिनली अगर मैं बनाता PQRS, अब अगर मैं Q से शुरू करूं तो QRSP, इसमें है कहीं पे QRSP नहीं, यहाँ पर भी नहीं है QRSP, यहाँ पर भी नहीं है, तो आपके ये रॉन्ग हो गए। रीज़न आपने PQ, फिर आपने PQ के बाद R नीचे लिखा, आपको R यहाँ पे लिखना चाहिए था एंड S यहाँ पे लिखना चाहिए था। यहाँ गड़बड़ हो गई आपकी नेमिंग की। तो मेन चीज़ यही याद रखनी कि जब भी आप क्वाड्रिलेटरल को नेम करो तो आप उसको सीरीज़ में नेम करना है, जितने भी उसके वर्टेक्स के नाम हैं उसको सीरीज़ में अप्लाई करना है, ना कि उसको मिक्स फॉर्मेट में अप्लाई कर रहे हैं, उससे नेमिंग पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर? एक बार ये और देख लेते हैं। अगर मेरे को PQRS बनाना है तो मैं PQ लिखने के बाद अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो PQR यहाँ पे आना चाहिए, फिर S, या फिर अगर मैं Q से शुरू करूँगा नाम तो QRSP ऐसे होना चाहिए था, QRSP। अब मैच कर रहा है। उल्टा जाएंगे तो QPSR, उल्टा जाएंगे तो QPSR, अब मैच कर रहे हैं दोनों। क्लियर? तो ये हमारा नेमिंग का इफेक्ट है। इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड्स की। अब अगर आपको एडजेसेंट और ऑपोजिट साइड्स को देखना है कि कितने पेयर होते हैं और कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए आपको अपने रूम की एक वॉल देखनी होगी। जैसे मान लो मैंने अपने रूम की ये वाली वॉल देखी जहाँ पे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके साथ एक मेरे लेफ़्ट साइड वाली वॉल अटैच है और एक मेरे राइट साइड वाली वॉल अटैच है। तो ये दोनों यहाँ पे जॉइंड है और ये वाली वॉल यहाँ पे जॉइंड है। तो जब भी कोई दो साइड्स जॉइंड होंगी तो वो हमारी मानी जाएंगी एडजेसेंट। जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक AB है और AB के अंदर AB के साथ कौन है, AB के साथ है AD। तो AB एंड AD दोनों ने वर्टेक्स शेयर किया है A, तो ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड। जब भी कोई दो साइड्स वर्टेक्स शेयर करती हैं तो वो एडजेसेंट साइड मानी जाती है। कोई ऐसी दो साइड जो वर्टेक्स शेयर नहीं करती तो वो हमारी ऑपोजिट साइड मानी जाएगी। जैसे AB के ऑपोजिट है CD, ऑपोजिट साइड में हमारी बात हो गई AB के साथ CD और AD के साथ BC। ये दोनों साइड्स का पेयर ऐसा है जो वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहा। AB के साथ CD कुछ भी शेयर नहीं हो रहा, दोनों की नेमिंग भी डिफरेंट है, और AD के साथ BC भी कुछ भी शेयर नहीं हो रहा, तो नेमिंग डिफरेंट है। इसके अंदर AB के साथ AD तो A वर्टेक्स शेयर हो रहा है। ऐसी AB के साथ BC है, AB के साथ BC है, BC के साथ CD है और CD के साथ AD है। तो मेरे पास एडजेसेंट साइड्स के 4 पेयर और ऑपोजिट साइड के 2 पेयर आते हैं। सिमिलरली मेरे पास एडजेसेंट एंगल्स के पेयर होंगे। एडजेसेंट एंगल्स भी सेम, एंगल्स वो साइड्स के अंदर तो वर्टेक्स शेयर हो रहा है तो वो एडजेसेंट हो गया। एंगल्स के केस में आर्म शेयर होती है, कॉमन आर्म होती है किसी एंगल की। मान लो मैं एंगल A की बात कर रहा हूँ तो एंगल A के पास एक आर्म है AD और एक आर्म है AB। तो AD और AB एंगल A के साथ है, तो एंगल B के साथ कौन है, एंगल B के साथ भी AB है और BC है। तो अगर मैं A और B को कंपेयर करूं तो A और B ने AB को शेयर किया हुआ है, एंगल A और एंगल B ने AB आर्म को शेयर किया हुआ, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट है, यानी कि साथ साथ हैं। अब B के साथ कौन है, C है, क्योंकि दोनों ने BC आर्म को शेयर किया हुआ है। C के साथ D है और D के साथ A है। ये हमारे हो गए एडजेसेंट एंगल्स। अब ऑपोजिट एंगल्स की बात करते हैं। ऑपोजिट एंगल्स के केस में जो कॉमन आर्म शेयर ना करें वो, जैसे A के साथ C, एंगल A के सामने बिल्कुल C। अब A क्यों, A के साथ है AD और AB और C के साथ है CD और CB, तो कोई कॉमन आर्म ही नहीं है इन दोनों के बीच में। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल D। तो ये था हमारा बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया
सबसे पहले डेफिनेशन कि 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है, उसके बाद हमने डिस्कस किया उसका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, उसके साथ साथ हमने डिस्कस करे थे एलिमेंट्स कि उसकी कितनी साइड्स हैं, कितने डायगोनल्स हैं, कितने एंगल्स हैं, कितनी वर्टिसेस हैं, एंड लास्ट एंड फाइनली हमने डिस्कस किया एडजेसेंट साइड्स के पेयर होते हैं 4, ऑपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं 2, एडजेसेंट एंगल्स के पेयर भी होते हैं 4, ऑपोजिट एंगल्स के पेयर होते हैं 2, एंड लास्टली हमने डिस्कस करी थी उसकी नेमिंग कि अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी वर्टेक्स को लेके नेमिंग कर रहे हैं तो हमें सीरीज में उसका नाम लिखना होगा। क्लियर? तो ये था हमारा बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या आप ये कह सकते हो इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल्स। अब नेक्स्ट में इससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई और डाउट है जिसको आपको क्लियर करना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो जल्दी लाने की ट्राई करूँगा। थैंक यू।